बिटिया तेरी सैलरी मिल गई? हाँ पापा, मुझे सैलरी मिल गई पूरे 8,000 रुपए। आपको भी मिल गई? हाँ बेटिया, मुझे भी पूरे 10,000 सैलरी मिल गई। चलो अच्छा हुआ ना, बिल्कुल सही टाइम पे मिली है। बेटिया अब एक काम करते हैं, पहले चलते हैं रूम पे, मकान मालिक को किराया दे देते हैं और महीने भर का राशन भरवा लेते हैं, ठीक है? ठीक है पापा, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। चले? हाँ चल। सुनो, जी मालकिन। सैलरी मिल गई आप दोनों को? हाँ मालकिन, सैलरी मिल गई। अच्छा, कितनी मिली है? मुझे 10,000 रुपया और बिटिया को 8,000 रुपया। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप दोनों ने छुट्टी कर रखी हो या फिर कोई एडवांस लिया हो? नहीं नहीं मालकिन, ना तो हमने छुट्टी की है और ना ही एडवांस लिया है। वैसे सैलरी कितनी है आप दोनों की? मेरी 10,000 रुपया और बिटिया की 8,000, यही ना बेटा? ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप दोनों मेरे साथ आओ। मालकिन कुछ गड़बड़ हो गई है क्या? अरे मेरे साथ आओ तो सही। हाँ बेटिया। जी मैडम, आपने मुझे बुलाया? हाँ किशन, मैंने तुम्हें बुलाया। सबकी सैलरी हो गई? हाँ मैडम, मैंने सबकी सैलरी दे दी। और ईशू की और वो जो मेरे ड्राइवर हैं उनकी? हाँ मैडम, मैंने उन दोनों की सैलरी दे दी है, पर आप उनके बारे में क्यों पूछ रहे हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछ रही थी। अच्छा ये बताओ कि उन दोनों की सैलरी कितनी है? मैडम, जो आपके ड्राइवर हैं उनकी सैलरी तो 15,000 रुपये है, और वो जो गार्ड हैं उसकी सैलरी 14,000 रुपये। अच्छा, एक मिनट रुकना। आप दोनों अंदर आ जाइए। अच्छा, आप लोग मुझे बताएंगे कि आप दोनों को कितनी सैलरी मिली है? मेरी सैलरी 10,000 रुपये है और बिटिया की 8,000 रुपये। अरे ये क्या बोल रहे हो तुम? पागल हो तुम लोग? बाहर जाओ, मैं बात कर रहा हूँ मैडम से। मैडम, मैंने इन दोनों की सैलरी दे दी है, और इनकी सैलरी 15,000 रुपये और इनकी 14,000 रुपये। अरे झूठ क्यों बोल रहे हो मैनेजर साहब? पिछले 2 साल से तो आप मुझे 10,000 रुपये ही सैलरी दे रहे हो, अब मैडम जी के सामने 15,000 बोल रहे हैं। अरे तुम पागल हो क्या? तुम मेरे ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हो। मैंने तुम्हें बोला ना, जो तुम्हारी सैलरी वो तुम्हें मिल गई है, तो बाहर जाओ, मैं मैडम से बात कर रहा हूँ। जाओ यहाँ से, जाओ। एक मिनट, कोई कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि जो भी बात होगी इनके सामने होगी। तो मुझे ये बताओ कि क्या चल रहा है ये? तुमने इन्हें इनकी पूरी सैलरी क्यों नहीं दी? मैडम ऐसा कुछ नहीं, इनकी सैलरी पूरी है, बस इन्होंने मुझसे कुछ पैसे उधार लिए थे, तो मैंने वो पैसे काट कर इन्हें दिए। वो मेरा आपस का सेटलमेंट है, वो मैं कर लूँगा, आप उसकी चिंता मत करो। मैनेजर बाबू, आपने पैसे मुझे सपने में उधार दिए थे क्या? कब दिए उधार आपने? मैडम जी के सामने भी आप सरासर झूठ बोल रहे हैं। कब पैसे आपने उधार दिए? अरे जब भी 100-200 रुपया मांगा आपने बोला कि तुम्हें इतनी सैलरी मिलती है, फूटी कौटी नहीं दूंगा, और मैडम जी को बता रहे कि आपने एडवांस दिया है, सेटलमेंट करना है। बहुत झूठ बोल रहे हैं आप। एक मिनट रमेश जी, मैं बात कर रही हूँ ना, आप एक मिनट शांत रहिए। कृष्ण, क्या है ये सब? और अगर तुमने इनकी सैलरी दे दी है तो एक बार मुझे इनकी सैलरी का ट्रांजैक्शन दिखाना। मैडम ट्रांजैक्शन तो नहीं है, एक्चुअली क्या है ना, मैंने इन्हें कैश में सैलरी दी है, तो इनका रिकॉर्ड तो है ही नहीं। कैश में? पर क्यों? जहाँ तक मुझे पता है कि हमारी कंपनी में जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं और जितने भी नीचे काम करने वाले हैं, सबकी सैलरी तो उनके अकाउंट में जाती है। तो तुम इन दोनों को कैश क्यों देते हो? हाँ मैडम, मैं जानता हूँ सबकी सैलरी ऑनलाइन जाती है, उनके अकाउंट में जाती है, पर इन्होंने आज तक मुझे अपना अकाउंट ही नहीं दिया, तो मैं इनकी सैलरी अकाउंट में कैसे दूंगा? मैडम जी, ये मैनेजर बाबू एक नंबर के झूठा है। देखिए, मेरी जब यहाँ नौकरी लगी थी, मैंने इनको अपना अकाउंट नंबर दिया था, यूपीआई नंबर दिया था, मैंने कहा था इनको कि मेरी सैलरी खाते में दीजिए, तो मुझे ज्ञान देने लगे कि खाते में पैसा लोगे, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करोगे तो हो सकता है पैसा कहीं गड़बड़ हो जाए, धोखा हो जाए, इस कारण ये कैश देते थे। और बताइए मैडम, आज इनकी पोल पट्टी खुल गई कि मेरी सैलरी में से 5,000 कमीशन खा जाते हैं। अरे इतना पैसा खा के क्या करोगे? कृष्ण, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम इनके साथ ये सब करोगे। अरे तुम्हारी अच्छी खासी सैलरी है, पूरे 80,000 रुपए मिलते हैं तुम्हें यहाँ से, लेकिन उसके बाद भी तुम इन लोगों का पैसा इस तरह से खा जाते हो। अरे एक बार भी तुमने इनके बारे में सोचा? ये पूरे महीने यहाँ पर मेहनत करते हैं,
तब जाके वो चंद रुपए इनके हाथों में आते हैं और ये अपने महीने भर का गुजारा बड़ी मुश्किल से कर पाते हैं। इन्हें बड़ी दिक्कतें आती हैं, लेकिन उसके बाद भी तुमने इनके बारे में नहीं सोचा। सिर्फ अपना पेट भरने के लिए तुमने इनके इतने सारे पैसे खा लिए। मैडम आप बेवजह इनकी बातों में आ रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं है। और आप तो जानते हो ना इन जैसे लोगों को, ये ऐसा इसलिए बोल रहे हैं ताकि इन लोगों की सैलरी बढ़ जाए, और कोई बात नहीं है मैडम। मालकिन ये तो हद हो गई शराफत की। मतलब इनकी पोल पट्टी भी खुल गई है, तब भी ये हम ही लोग पे इल्जाम लगा रहे हैं। मेहनत मजदूरी करते तब महीने में 10,000 मिलता है, बताइए। अब उसमें भी 5,000 यही खा जाते हैं। हम लोग का घर परिवार कैसे चलता है आपको पता है मैडम? 3,000 रुपया में हम दोनों बाप बेटी महीना दिन गुजारते हैं। कैसे गुजारा करते होंगे जरा आप सोच के देखिए। देखिए, आप चिंता मत करिए। मुझे नहीं पता था कि आप लोगों के साथ पिछले 2 साल से ये सब हो रहा है। अगर मुझे पहले पता चल गया होता तो मैं ये सब होने नहीं देती। वो तो अच्छा हुआ कि आज मैंने आप लोगों की बातें सुन ली, तब मुझे पता चला। आप बेफिक्र रहिए, आपके जितने भी पैसे इन्होंने अपने पास रखे हैं वो मैं आपको दिलवा कर रहूंगी। देखो कृष्ण, तुम्हारे पास अब 2 ही रास्ते हैं। या तो तुम इन्हें इनका सारा पैसा वापस लौटा दो, वरना मैं तुम्हें जेल भेज दूंगी। देखो मैडम ऐसा मत करो, मुझे जेल मत कराना, मेरी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। आप जो बोलोगे ना मैं वो करने को तैयार हूँ। आपके जितने भी पैसे हो वापस कर दूँगा। हाँ भाई, वापस कर दो, तभी तुम्हें भगवान भला करेंगे, नहीं तो देखना कीड़े पड़ेंगे मेरे पैसे खाओगे तो। देखो, जितना जल्दी हो सके इन्हें इनके सारे पैसे वापस लौटा दो। और मैंने तुम्हारे ऊपर बहुत भरोसा किया था, लेकिन अब जब भरोसा ही नहीं रहा तो यहाँ काम करने का कोई फायदा नहीं है। मैं तुम्हें यहाँ नहीं रखने वाली। निकल जाओ यहाँ से। ठीक है। देखिए, आप बेफिक्र हो जाइए, वो आपके बहुत जल्द ही पैसे वापस कर दे। और अगर उसने नहीं किए तो मैं आपके सारे पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफर करवा दूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद मालकिन। जब तक आप जैसी देवी इस धरती पे है तब तक हम जैसे गरीबों का हक कोई नहीं मार सकता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। और हाँ, आप दोनों अपना अकाउंट नंबर मुझे देना, क्योंकि तभी मैं आपकी सैलरी आपके अकाउंट में डिपॉजिट करवा पाऊंगी। आगे से आपकी जितनी भी सैलरी होगी वो हर महीने आपके अकाउंट में आ जाया करेगी, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है मालकिन, चल बेटिया अपने अकाउंट का फोटो कॉपी करवा के आज ही मालकिन को दे दे।